राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में रिडिस्ट्रीब्यूट राउट्स के लिए हम मैट्रिक की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में ये रिडिस्ट्रीब्यूट राउट्स क्या होते हैं, हम इन्हें डिस्कस करते हैं। हमारे पास दो राउटर R1 और R2 है और हम तसव्वुर करते हैं कि राउटर R1 पे एक राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल चल रहा है और एक कोई नॉन राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल चल रहा है। ये कोई भी दूसरा राउटिंग प्रोटोकॉल हो सकता है और हम राउटर R1 और R2 के दरमियान राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल चला रहे हैं। तो राउटर R1 और R2 के दरमियान राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू राउट एक्सचेंज होंगे। अब राउटर R1 इन 444, 555 और 666 वाले राउट्स को राउटर R1 राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू शेयर करेगा राउटर R2 को। अब यहां पे हमारे पास कुछ राउटर R1 पे कुछ ऐसे राउट्स हैं जो बेसिकली नॉन रिप के थ्रू हमें रिसीव हो रहे हैं। ये कोई भी दूसरा राउटिंग प्रोटोकॉल हो सकता है जो राउटर R1 पे चल रहा है। R1 किसी और राउटर के साथ कनेक्ट है और ये राउट्स उसे वहां से रिसीव हो रहे हैं। तो अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, ये जो नॉन रिप के राउट्स हैं इनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में और इनको राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू सेंड कर सकते हैं राउटर R2 को। इसे हम रीडिस्ट्रीब्यूट कहते हैं। तो जब हम रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो यहां पे अब हम इसकी मैट्रिक की वैल्यू सेट कर सकते हैं और मैट्रिक की वैल्यू हम यहां पे अब क्यों सेट कर रहे हैं, क्योंकि राउटर R1 में ये 444 का नेटवर्क, 555 और 66 का नेटवर्क, इसकी एक मैट्रिक वैल्यू होती है। अगर ये राउटर R1 पे डायरेक्टली कनेक्टेड हो तो इसकी मैट्रिक वैल्यू 0 होगी और अगर ये किसी दूसरे राउटर से रिसीव हो रहे हैं तो हर एक हॉप के बाद इनकी मैट्रिक वैल्यू एक इजाफा होता जाता है। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में हमने देखा था कि ये जो मैट्रिक वैल्यू है ये बेसिकली हॉप होती है, तो हर हॉप के बाद मैट्रिक वैल्यू एक इंक्रीज होती जाएगी। तो ये वैल्यू जो होती है ये बेसिकली राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल मैसेजेस के थ्रू सेंड हम कर रहे होते हैं। तो राउटर R1 जब राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू ये राउट्स को सेंड करेगा तो ये एक इजाफा करके सेंड करेगा राउटर R2 को। इसी तरह जब अब हम इन नॉन रिप राउट्स को रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं रिप के थ्रू तो हम इनकी मैट्रिक की वैल्यू को सेट कर सकते हैं और सेट करके इनको सेंड कर सकते हैं R2 को। तो रिडिस्ट्रीब्यूट राउट्स के लिए मैट्रिक की वैल्यू को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये लैब कर रहे हैं। इस लैब की टोपोलॉजी को डिस्कस करें तो हमारे पास राउटर R1 और R2 के दरमियान राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल रन हो रही है और इसमें ये जो नेटवर्क हम यूज़ कर रहे हैं वो है 192.168.10.0/24। इसका IP1 हमने राउटर R1 पे और 2 हमने राउटर R2 पे कन्फिगर किया है। जबकि राउटर R1 और R3 के दरमियान OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल रन हो रहा है। इनकी कन्फिगरेशन हुई है और हमें ये जो इनके लूप बैक एड्रेसेस हैं राउटर R1, R2 और R3, तो OSPF के थ्रू राउटर R3 अपना लूप बैक एड्रेस राउटर R1 को भेज रहा है, जबकि राउटर R1 अपना लूप बैक एड्रेस R2 को भेज रहा है वाया रिप। तो सबसे पहले हम राउटर R1 पे OSPF को वेरीफाई करते हैं। तो राउटर R1 पे अगर मैं शो IP राउट OSPF करूं तो ये हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 110 के साथ, जो कि डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है OSPF का, हमें राउटर R3 से एक राउट मिल रहा है 3.3.3.3 और ये /32 के साथ है। तो ये हमें राउटर R3 भेज रहा है और ये वाया OSPF रिसीव हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राउटर R1 के पास R3 से OSPF के थ्रू ये राउट रिसीव हो रहा है। इसके साथ अगर हम राउटर R1 का रिप डेटाबेस चेक करें, शो IP रिप डेटाबेस, तो यहां हमारे पास राउटर R2 से ये राउट रिसीव हो रहा है और बाकी इसके अपने राउट्स हैं, लोकल राउट्स हैं। तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू जस्ट हमें एक राउट रिसीव हो रहा है राउटर R2 से। शो IP राउट रिप अगर हम करें तो हमें सिर्फ राउटर R2 से ये राउट रिसीव हो रहा है और इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू 120 है। इसी तरह अगर हम राउटर R2 को चेक करें, शो IP राउट, तो यहां पे आप देखें हमारे पास राउटर R2 के पास जस्ट R1 का राउट रिसीव हो रहा है 1111 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 120 के साथ। तो राउटर R2 के पास 3 का कोई नेटवर्क नहीं मौजूद है। इट मीन्स के
राउटर R3 OSPF के थ्रू इस राउट को भेज रहा है R1 के पास, 3 का नेटवर्क 3333, और राउटर R1 इसको आगे नहीं भेज रहा क्योंकि राउटर R1 में जो हम रिप चला रहे हैं, तो रिप में जो नेटवर्क हमने एडवर्टाइज किए हुए हैं राउटर R1 जस्ट उन्हें सेंड कर रहा है। अब ये 3 का नेटवर्क बेसिकली OSPF के थ्रू रिसीव हो रहा है, तो हम इस 3 के नेटवर्क को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं रिप पे, ताकि वाया रिप ये राउटर R2 के पास रिसीव हो। तो इसे राउटर R1 पे हम इस रीडिस्ट्रीब्यूट को हम कॉन्फ़िगर करते हैं। अभी तक अगर हम शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन रिप की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हमारे पास वर्जन 2 है, नो ऑटो समरी है, और नेटवर्क में हमारे पास R1 का लूपबैक एड्रेस और वो नेटवर्क जिसमें राउटर R1 और R2 आपस में कनेक्टेड है वो ऐड है। तो अब हम राउटर R1 पे राउटर रिप और यहाँ पे हम एक डिफ़ॉल्ट मैट्रिक सेट करेंगे। तो ये डिफ़ॉल्ट मैट्रिक बेसिकली हम सेट कर रहे हैं, और ये डिफ़ॉल्ट मैट्रिक वो मैट्रिक की वैल्यू होगी जो रीडिस्ट्रीब्यूट राउट्स के लिए होगी, और यहाँ पे वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा तक शो हो रही हैं, लेकिन रिप के लिए ये वैल्यू 0 से 16 तक है, और 16 का मतलब इन्फिनिटी है। इट मीन्स कि हम ये वैल्यू 16 सेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मैट्रिक की वैल्यू लेट से मैं 5 सेट करता हूँ। तो यहाँ पे अब हमने डिफ़ॉल्ट मैट्रिक की वैल्यू 5 सेट की है। अब यहाँ हम रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट, और उसके बाद हम ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारे पास OSPF चल रहा है तो हम रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF, और उसके बाद प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी बेसिकली हमारे पास OSPF का प्रोसेस आईडी जो इस राउटर R1 पे चल रहा है, जिसे हम ऑटोनोमस सिस्टम नंबर भी कह सकते हैं, जो हमने बेसिकली सेट किया है 65501, जो बेसिकली ऑटोनोमस नंबर सिस्टम हमने राउटर R1 पे कॉन्फ़िगर किया है। तो हम इसे एंटर कर देंगे। तो अब हम रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF कर रहे हैं और हमने डिफ़ॉल्ट मैट्रिक वैल्यू 5 सेट की है। तो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन रिप को अगर हम दोबारा देखें तो अब हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF हो रहा है रिप के अंदर, और उसकी डिफ़ॉल्ट मैट्रिक की वैल्यू 5 है। तो अब अगर हम राउटर R2 को देखें, राउटर R2 पे अगर हम शो IP राउट एंटर करें तो अब हमारे पास देखें ये 3 का नेटवर्क जो है ये राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू रिसीव हो रहा है। इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू 120 है क्योंकि ये रिप के थ्रू रिसीव हो रहा है, और ये देखें हमारे पास इसका मैट्रिक वैल्यू 5 है क्योंकि हमने मैट्रिक वैल्यू 5 रखी थी R1 पे जब हमने इसे रीडिस्ट्रीब्यूट किया था। अगर हम इस राउट को एग्जैक्ट देखें 3333, तो अब ये देखें हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 120 और मैट्रिक की वैल्यू 5 है क्योंकि हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन के वक्त R1 पे इसकी वैल्यू 5 सेट की थी। अब हम राउटर R1 को दोबारा ओपन करते हैं इसकी रिप की कॉन्फ़िगरेशन में, और इस बार हम डिफ़ॉल्ट मैट्रिक की वैल्यू को सेट करते हैं 10, और हम राउटर R2 पे अब इम्पैक्ट चेक करते हैं। तो राउटर R2 पे ये राउट बेसिकली हर 30 सेकंड्स बाद रिप में अपडेट टाइमर की वैल्यू 30 सेकंड्स है। तो अब अगर हम इस राउट को देखें तो इसकी वैल्यू मैट्रिक वैल्यू अब 10 सेट हो चुकी है। तो बेसिकली ये मैट्रिक की वैल्यू जो है ये राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के मैसेजेस के साथ सेंड हो रही होती है उस लिंक पे। अब हम राउटर R1 पे इसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं। इसकी वैल्यू अब हम करते हैं 15। तो जब हम इसकी वैल्यू 15 रखेंगे तो राउटर R2 पे अब हम इसका इम्पैक्ट चेक करते हैं। तो राउटर R2 पे अब हम दोबारा देखते हैं इसकी वैल्यू मैट्रिक वैल्यू 15 है। तो मैट्रिक वैल्यू 15 तक ये राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में अलाउ होता है। इट मीन्स कि हम इस नेटवर्क को 3.3.3 को हम यहाँ से पिंग कर सकते हैं। हमें ये पिंग हो रहा है। इस राउट की मैट्रिक वैल्यू इस टाइम 15 है। तो अब हम राउटर R1 पे क्या करते हैं, इसकी मैट्रिक वैल्यू को 16 कर देते हैं। तो जैसे ही 16 करेंगे तो 16 का मतलब क्या था, इन्फिनिटी। इट मीन्स कि अब ये राउट R2 के पास नहीं रिसीव होगा। तो अब हम देखते हैं कि ये राउट राउटिंग टेबल में अवेलेबल नहीं है। शो IP राउट अगर हम करें तो 3 का कोई राउट अवेलेबल नहीं है क्योंकि रिप के केस में एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू जो है डिफ़ॉल्ट मैट्रिक की जो वैल्यू है वो
हमारे पास 0 से 16 तक, और 16 का मतलब इन्फिनिटी है। इट मीन्स कि वो 15 तक हो सकती है, 15 से ऊपर होगी तो वो राउट आगे नहीं जाएगा। अब हम राउटर R1 पे एक काम और करते हैं कि हम इस डिफ़ॉल्ट मैट्रिक की वैल्यू को रिमूव कर देते हैं, और अब हम इम्पैक्ट चेक करते हैं राउटर R2 पे। तो राउटर R2 पे अब हम दोबारा से शो IP राउट, हमारे पास अभी तक वो मैसेज रिसीव नहीं हुआ, तो हम एक बार क्लियर IP राउट स्टार, और अब हम दोबारा शो IP राउट, अभी तक हमारे पास वो राउट नहीं आया। शो IP राउट 3 का नेटवर्क हमारे पास नहीं आ रहा। तो इट मीन्स के अगर हम डिफ़ॉल्ट मैट्रिक सेट ना करें तो वो राउट रिसीव नहीं होगा हमारे पास वाया रिप रीडिस्ट्रीब्यूट। और उसकी रीज़न अब हम वेरीफाई करते हैं। शो IP राउट 3333, ये जो राउट हमारे पास आ रहा है इसकी मैट्रिक वैल्यू OSPF के अंदर 2 है, लेकिन अब हम इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन रिप, तो रिप में हम इसे रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF को कर रहे हैं, लेकिन हमने कोई मैट्रिक वैल्यू सेट नहीं की। तो R2 पे दोबारा इसका इम्पैक्ट चेक करते हैं। शो IP राउट, हमारे पास वो राउट रिसीव नहीं हो रहा। तो इट मीन्स कि हमें मैट्रिक की वैल्यू लाजमी सेट करनी होगी राउटर रिप, और इस बार हम डिफ़ॉल्ट मैट्रिक की वैल्यू को 3 सेट कर देते हैं। तो जैसे ही हम 3 सेट करेंगे, राउटर R2 पे हम देखते हैं शो IP राउट, हमारे पास वो राउट रिसीव होना शुरू हो गया है और उसकी मैट्रिक वैल्यू अब 3 है। अब अगर हम इसे एग्जैक्ट चेक करें शो IP राउट 3333, तो हमारे पास ये मैट्रिक वैल्यू 3 के साथ रिसीव हो रहा है। और अब हम इस राउट को पिंग भी कर सकते हैं, जो कि बेसिकली राउटर R3 का है। तो इस तरह से हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं राउट्स को। दूसरे नॉन रिप प्रोटोकॉल राउट्स को हम रिप में रीडिस्ट्रीब्यूट करके उसकी मैट्रिक वैल्यू को सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम राउटर R1 और R2 के दरमियान इस लिंक पे कैप्चर करते हैं पैकेट्स को। तो राउटर R1 और R2 के दरमियान मैसेज कैप्चर हो रहे हैं, और यहाँ पे हम जो मैसेज कैप्चर करना चाह रहे हैं वो है 192.168.10.1। ये हमारे पास बेसिकली सोर्स है। तो IP.src, और ये हम फिल्टर अप्लाई करते हैं। तो हम सिर्फ R1 जो मैसेजेस को सेंड कर रहा है हम उन्हें देखना चाह रहे हैं। तो ये R1 ने सेंड किया है क्योंकि R1 ने R2 को सेंड करना है। तो इसकी राउटिंग प्रोटोकॉल इन्फॉर्मेशन में अगर हम देखें तो आप देखिए हमारे पास 3 राउट रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। पहला राउट राउटर R1 का नेटवर्क है 1111, जिसकी मैट्रिक वैल्यू 1 है। अब ये लूप बैक था R1 का, लोकल डायरेक्टली कनेक्टेड था, तो इसकी मैट्रिक वैल्यू R1 पे 0 थी, तो R1 इसको मैट्रिक वैल्यू 1 के साथ सेंड कर रहा है। और ये दो राउट्स जो हैं 3333 और 172.168.0, ये बेसिकली OSPF के राउटिंग टेबल में मौजूद है। तो हमने चूंकि रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF किया हुआ है, तो ये दोनों राउट्स जो हैं ये OSPF के थ्रू सेंड हो रहे हैं, रिप के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट होके ये सेंड हो रहे हैं राउटर R2 को, और इनकी मैट्रिक की वैल्यू 3 है। ये देखिए मैट्रिक की वैल्यू। तो इस तरह मैट्रिक की वैल्यू जो होती है ये उन राउट्स के साथ बेसिकली फॉरवर्ड हो रही होती है। अगर हम लेटेस्ट मैसेज को देखें तो इसमें भी हमारे पास इन राउट्स की डिटेल मौजूद है। तो ये 3 वाला नेटवर्क और 172 वाला नेटवर्क OSPF के राउटिंग टेबल में मौजूद था, और अब ये जो है रीडिस्ट्रीब्यूट रिप में हो रहा है और फॉरवर्ड हो रहा है R2 को।